दोस्तों, जब जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, तब भी ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। आज की कहानी इसी विश्वास और भगवान की कृपा की कहानी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वो अपनी पत्नी गीता और बेटी रानी के साथ एक साधारण जीवन जीता था। रामू मेहनती था, लेकिन लगातार कई वर्षों से उसकी फसल खराब हो रही थी। एक दिन उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने इलाज के लिए काफी पैसे बताए। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी छोटी सी जमीन तक गिरवी रखने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद को तैयार नहीं हुआ। निराश होकर वो गांव के पुराने शिव मंदिर में गया। उसने भगवान के सामने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। रात को उसे सपना आया। सपने में एक संत दिखाई दिए। उन्होंने कहा, कल सूर्योदय के समय नदी किनारे जाना, वहां तुम्हें तुम्हारी सहायता मिलेगी। सुबह रामू नदी किनारे पहुंचा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा था। रामू ने तुरंत उनकी मदद की और बोरी उनके घर तक पहुंचा दी। वृद्ध व्यक्ति उसकी ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। बातचीत के दौरान उन्हें रामू की परेशानी का पता चला। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास धन तो है, लेकिन मेरे अपने कोई नहीं है। तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने रामू को बेटी के इलाज के लिए पैसे दे दिए। रामू ने उन पैसों से बेटी का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। समय बीतता गया। उस वर्ष रामू की फसल भी खूब अच्छी हुई। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी उसने कभी घमंड नहीं किया। वो गरीबों की सहायता करता और हर जरूरतमंद का साथ देता। एक दिन वही वृद्ध व्यक्ति फिर उसके घर आए। उन्होंने कहा, बेटा, उस दिन मैंने केवल तुम्हारी मदद नहीं की थी, मैं ये देखना चाहता था कि कठिन समय में भी तुम्हारे भीतर इंसानियत बची है या नहीं। रामू की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि ईश्वर ने उसी वृद्ध व्यक्ति को उसकी सहायता के लिए भेजा था। उस दिन रामू समझ गया कि भगवान हमेशा चमत्कार करते हैं, लेकिन अक्सर वे किसी इंसान के रूप में हमारी मदद करते हैं। वाचक दोस्तों, इस कहानी की सीख है कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और दूसरों की सहायता करने का भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर का चमत्कार हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन सही समय पर उसकी कृपा अवश्य मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शंभू स्टोरी MP30 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।